सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था कि इंसान जब इच्छाओं से रहित हो जाता है तो वही मुक्ति होती है, और जब तक इच्छाओं में लिप्त रहता है तब तक के लिए वो उसका गुलाम होता है। लेकिन आपको ये भी बताया था कि जैसे मेरे अपने बारे में कि मैं पूरे संसार का शिष्य हूँ। महात्मा लोग लिखते हैं जगत गुरु, लेकिन मेरे आगे तो लगा दो जगत शिष्य, यानी मैं पूरे संसार का शिष्य हूँ और सभी मेरे गुरु हैं। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी इस बात को तुम समझ पाओगे तो हर संत महात्मा की अपनी अपनी रमंस, अपनी अपनी विचारधारा होती है कि कौन अपना जीवन कैसे जीता है और कौन किस ज्ञान को कैसे देता है। ये मेरे अपने विचार यही हैं कि मैं संसार में बिल्कुल छोटा सा बन के रहूं और छोटा सा बन के रहकर और सबको ज्ञानी बना दूं। अपने अंदर की ऊर्जा है वो सबको जगा दूं, ताकि भरम भ्रांति अंधविश्वास चक्कर है ये समाप्त हो जाए। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, एक बात बहुत मुद्दत से चली आ रही है कि मुक्ति के बारे में नाम रटो मुक्ति हो जाएगी। इसके बारे में पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 84 लाख योनियां भोग कर जन्म मिला और अब नामधारी बनकर अपने इस चोले को, मनुष्य जमारे को समाप्त कर दें, दोबारा आदमी ना बने। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शायद आपने मेरे बारे में सुना भी होगा और पहले बता भी चुका हूँ कि मेरे से पहले कोई देहधारी गुरु नहीं है। मैं अपने गांव में हूँ, जन्मभूमि में हूँ, अपने गृहस्थ में हूँ, बेटे पोते में हूँ, और ज्ञान विज्ञान के साथ है। जो अपना प्रैक्टिकल करके अनुभव करके देखता हूँ वही आपको बताता हूँ। अब सवाल ये आ जाता है कि जब सारा कुछ अपने हाथ से हो रहा है, जो भी हुआ है सबका संस्थापक होने के बाद मैं सबका शिष्य क्यों बन गया, अपने आप को बड़ा क्यों नहीं बताता है। लेकिन अब आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा कि कोई इंसान कितने ही बड़े पद पर क्यों न हो जाए, वो बड़पन नहीं हो सकता। यानी जो बड़े पद पर होता है उसका बड़पन कभी नहीं हो सकता। मान लिया उदाहरण के तौर पे मुझे ये प्रथम गुरु गद्दी मिली है या मैं प्रथम गुरु के गद्दी के ऊपर हूँ, अगर मैं अपने आप का बड़पन मानूं, मैं बड़ा कभी नहीं बन सकता। तो बड़ा क्या चीज़ होती है, इसके बारे में अगर आपको समझ आती है तो गहराई से समझ लेना है आप कि पद से कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने संस्कारों से बड़ा होता है। जिसके अच्छे सुंदर संस्कार होंगे और अच्छा पद होगा तो उसका बड़पन होता है। लेकिन ऐसे बड़पन वाले के हमेशा परमात्मा है वो साथ देता रहता है। यानी जो विशाल ऊर्जा है, विश्व शक्ति है, वो ऐसे बड़पन वाले का साथ देती है। लेकिन वो बड़ा अपने आप को ना कहकर भी बड़ा होता है और एक पद पर रहकर अपने आप को जो बड़ा बताता है वो बड़ा बनकर भी छोटा होता है।
प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये बात समझने की है। एक बड़े पद पर हो गया कोई आदमी, चाहे कितने बड़े पद पर हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, और कोई बड़े पद पर हो गया, अगर संस्कार अच्छे नहीं हैं तो वो बड़पन नहीं हो सकता, बड़ा बन के भी छोटा होता है। और अगर कोई बड़े पद पर है और उसके संस्कार बहुत सुंदर है, अच्छे हैं, तो वो बड़े पद पर रहकर भी अपने आप को छोटा कहेगा, लेकिन दुनिया में वो प्रथम इंसान हो सकता है, पूरी दुनिया में छा सकता है, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। ये संस्कारी बड़पन होता है। तो प्यारे बच्चों, जब बात आ जाती है नाम की कि नाम ले मुक्ति हो जाए, लेकिन ये बात जरूरी है, इस बात को और समझना है कि पूरी दुनिया के संत महात्मा हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे आम लोग हों, सारे के सारे मेरे हैं। मैं किसी के बारे में ये नहीं कहता कि वो अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, उस इतिहास में ये लिखा है, उसमें ये लिखा नहीं। जो जिन्होंने लिखा है वो सब ठीक है। दुनिया में अपने अपने स्थान पर सभी ठीक होते हैं, जो भी होते हैं वो अपनी समझ में ठीक होते हैं, हम किसी को क्यों कहें। मैं तो अपना जो अनुभव है उस अनुभव के बारे में बता रहा हूँ कि मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि जब मैं जन्मा था, संसार में आया, तब मेरा नाम नहीं था। फिर नाम किसने दिया? जब जन्म के 7 दिन बाद में नामकरण किया गया, तब तक के लिए मैं वैसे ही था, कोई नाम नहीं था। उस नामकरण में विद्वान ने, यानी कोई पंडित ने, ब्राह्मण ने, संत महात्मा ने मेरा विधि विधान से नामकरण किया, नाम दिया गया कि इस बच्चे का नाम ये है। संसार में वो इंसान उसी नाम से मशहूर हो गया, उसी नाम से उसको पुकारने लगे। और पुकारने के बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हुआ और उसको कुछ समझ आई, तो फिर वो गुरु के पास चला गया। जब वो गुरुओं के पास गया तो गुरु महाराज ने कोई नाम दे दिया उसको, यानी नाम रटने के लिए। और हमारे वो जन्म वाला नाम दिया, वो किस लिए दिया? वो संसार में पुकारने के लिए, यानी पहचान करने के लिए। इसलिए हमारा जो नाम होता है, एक इंसान जाने लग रहा है, उसको यूं कह दे वो आदमी इधर आ, वो आदमी इधर आ, कौन आएगा? अगर हम उसका नाम लेके पुकारते हैं तो वो तुरंत हमारे पास आएगा, हमारे से बोलेगा। इसलिए ये नाम जो नामांकरण किया गया, ये नाम हमारी संसार में पहचान होती है। अब आ गया गुरु वाला नाम। ये नाम था बाहर का, और गुरु वाला नाम होता है, सतगुरु वाला नाम होता है, वो अंदर का होता है। सतगुरु ने कोई भी नाम दिया कि आप इस नाम को रटिए, और रटने के बाद आप बताना नहीं किसी को, और तुम रटते चलो और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात को तुम समझते हो तो हकीकत में क्या है? हकीकत बात यह है कि इंसान के दिमाग में 25 से 30 विचार 1 मिनट में आते हैं, और जब वो संत महात्मा नाम देते हैं, वो नाम रटते हैं, तो वे विचार बंद हो जाते हैं। जब विचार बंद हो जाते हैं तो हमारे मन की जो विचारधारा है वो बिखर जाती है, बिखरती हुई वो एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, अर्थात उस नाम पे हमारा ध्यान टिक जाता है। अब जरा सोचो, हमें उस नाम से क्या मिलेगा? मुक्ति किस चीज से मिलेगी? मुक्ति मिलेगी इच्छाओं से। हमारा ध्यान हो जाता है गुरु में। इसलिए मरने के बाद मुक्ति नहीं, जिंदा जी ही मुक्ति होती है।
तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको पूरी तरह समझ आ गई है, आप जान लिया है, तो जब तुम संसार से जाओगे तो तुम्हारे माता पिता या संत महात्मा विद्वान या ब्राह्मण पंडित ने नाम दिया, वो नाम क्या होगा? वो नाम समाप्त हो जाएगा। जब मैं जन्मा था तो नाम नहीं था, और जब मैं संसार से गया तो उस नाम से चला गया। मेरे जाने के बाद मेरा कोई नाम नहीं लेता, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई नाम लेता है, ये अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कुशल रहो, आनंद करते रहो और सदा भक्ति रास्ते पे चल के सबका आदर सत्कार करके और अपने आप की पहचान करके तुम समय अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आशीर्वाद।